नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल की लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसको मैं रिपीट कर देता हूं और फिर अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आकृति दी हुई है। यह आकृति है ऐसे, और इस आकृति के अंदर इसी लाइन के समांतर लाइनें डाली जाती हैं और फिर उनको अंदर पूछा जाता है कितने त्रिभुज हैं। तो इसी की समांतर लाइन डालते हैं। ये एक लाइन डाल दी, फिर ये दूसरी वाली लाइन यहां तक डाल दी, ये तीसरी वाली लाइन यहां तक डाल दी। अब इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, उनकी संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो इसके अंदर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये इस वाली लाइन के लिए है, इस वाली लाइन के लिए। अब इनको टोटल कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इनका टोटल करते हैं। 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। इस वाली लाइन के समांतर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 21 होगी। ऐसे ही इस लाइन पर ज्ञात कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जब इनका टोटल करेंगे तो इसी के सेम आएगा। 3 3 4 5 6। यदि इनका टोटल करते हैं तो 1 और 3 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। टोटल आ गया 21। ऐसे ही ऊपर वाली की कर लेते हैं। 1 2 3। इनका यदि टोटल करते हैं 3 और 3 6 6 यहां हो गए। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं 1 2 3। इनका टोटल कर लेते हैं 6 यहां हो गए। अब इनको जोड़ते हैं 21 21 6 6 21 21 6 और 6 मिलाकर के हो गए 12। अब इनका टोटल कर लेते हैं 2 और 2 4। ऐसे इसको कर लेते हैं 2 और 2 4 और 1 5। इस आकृति में टोटल 54 हो गए। ठीक है दोस्तों, यहां तक कल कर लिए थे, तो आगे आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन आकृतियों को एक साथ मिलाते हैं और फिर मिलाने के बाद कितने त्रिभुज बनेंगे वो देखते हैं। कल जो टाइप पढ़े थे उसी टाइप से उन आकृतियों को मर्ज करते हैं एक साथ। देखिए दोस्तों, कल ऊपर वाली टाइप पढ़ी थी हमने, ये वाली। इसको ढक लो, इस वाली आकृति को। तो ये ऊपर वाला टाइप पढ़ लिया था कल। ये नीचे वाली आकृति, ऐसी दो आकृतियां बन गई। अब इनको मर्ज कर दिया एक साथ। तो अब देखो, इस दो लाइन के समांतर, इस लाइन है ना, ये समांतर लाइन, सीधी लाइन एकदम। समांतर तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसके समांतर कोई लाइन है नहीं। तो इस लाइन के ऊपर वाला त्रिभुज और इस लाइन के नीचे वाले त्रिभुज, यानी कि ये जो आकृतियां दिख रही हैं इसके, वो क्या है, पहले जो टाइप पढ़ा था वैसी आकृतियां हैं। तो सेम वही पैटर्न फॉलो होगा काउंटिंग वाला। तो काउंटिंग डालते हैं इनमें 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका टोटल करते हैं दोस्तों। इसका यदि टोटल करते हैं ना तो 1 2 3 3 6 और 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21। इस वाली आकृति में, ऊपर वाली आकृति की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली आकृति के अंदर 21 हो गए। ऐसे ही
नीचे वाली आकृति में जोड़ लेते हैं, 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6। यदि ऐसे ही नीचे वाली आकृति के अंदर इनका टोटल करेंगे ना तो ये भी 21 हो जाएंगे, ये भी टोटल 21 हो जाएंगे। ये तो होगी दोस्तों यदि ये आकृति अलग अलग होती तो भी इनमें 21 होते। अब जब इन आकृतियों को मिला दिया गया तो इनके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या है ना वो बढ़ जाएगी। देखते हैं दोस्तों कितनी बढ़ती है। इस बीच वाली लाइन के कारण, इस बीच वाली लाइन के कारण त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज बन गया, इधर एक त्रिभुज बन गया और इधर एक त्रिभुज बन गया। इस बीच वाली लाइन के कारण ये त्रिभुज बन रहे हैं, इधर 3 त्रिभुज बन रहे हैं और इस लाइन के उधर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों इधर 3 त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है। इसी लाइन के कारण यदि ये लाइन ना होती तो 21 ऊपर वाली में होते, 21 नीचे वाली में होते, कोई त्रिभुज नहीं बनता, इनको मिलाने के बाद भी नहीं बनता। लेकिन बीच वाली लाइन के आने के कारण 3 त्रिभुज इधर बन रहे हैं और 3 त्रिभुज इधर बन रहे हैं। तो 21 और 21 42 तो ये हो गए और 3 इधर वाले, एक ये और एक ये, ऐसे एक ये और एक ये, 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 नए त्रिभुज और बन रहे हैं। तो देखेंगे ना तो इनको कितने हो गए, 8 और 4 ये, देखेंगे तो 48 त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस आकृति के अंदर यदि बीच वाली लाइन को गायब कर दिया जाए तो फिर कितने बनेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। बीच वाली लाइन को गायब करके फिर बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कल वाला टाइप भी है, ये नीचे भी कल वाला टाइप भी है। इसके अंदर अभी तो पहले पढ़ा थी, अभी थोड़ी देर पहले कि बीच में जो लाइन थी उसकी वजह से 3 इधर बन रहे थे और 3 उधर बन रहे थे, उस बीच वाली लाइन को गायब कर दिया। तो अब कितने बनेंगे, वैसे इसमें नंबर डालने हैं, नंबर सिस्टम 1 2 3 4 और 5। अब इनका टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो 1 2 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो ऊपर वाली जो आकृति है उसमें बन रहे हैं 15। ऐसे ही जो नीचे वाली आकृति है लाइन से नीचे वाली, इसमें भी नंबर डाल देते हैं और फिर इनको टोटल करते हैं, 2 3 4 और 5। अब इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल भी 15 ही आएगा और जब इनको टोटल करेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो 30 आएगा इनका टोटल। अब देखते हैं क्या बीच वाली लाइन के कारण बन रहे थे पहले, क्या इसमें बनेंगे दोस्तों? इस आकृति में नहीं बनेंगे क्योंकि बीच वाली लाइन यदि होती, ऐसे यदि मैं बीच वाली लाइन में भी ड्रॉ करता इसके अंदर तो उसके कारण बनते, लेकिन यहाँ बीच वाली लाइन तो है ही नहीं तो उसके कारण नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज बनेंगे 30। ठीक है दोस्तों, अगली आकृति में चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइप नंबर 2 होगा क्योंकि टाइप नंबर 1 कल पढ़ लिया और आज उसका रिवीजन कर लिया और एक क्वेश्चन के अंदर उनको कंबाइंड करके उसका रिवीजन भी कर लिया। तो आज जो टाइप नंबर 2 चलेगा। टाइप नंबर 2 में क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसी में पैटर्न तो वही फॉलो होगा नंबर वाला कि नंबर डालेंगे और फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है, दोनों विकर्ण
एक विकेट की बात नहीं कर रहा, दोनों विकेटों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि दोनों विकेट शीर्षों को टच करनी चाहिए। इसका जो विकेट है इसके शीर्ष को टच कर रहा है। यदि ऐसी कोई आकृति जिसके अंदर दोनों विकेट शीर्षों को टच कर रहे हो, उस आकृति को बोलते हैं डायमंड शेप आकृति, या उसके अंदर वर्ग भी हो सकते हैं या फिर और कुछ आकृति हो सकती है। तो उस ऐसी आकृति के अंदर ये आकृति उल्टी सीधी कैसे भी हो सकती है, डायमंड शेप भी हो सकती है। तो उस आकृति में नंबर डालेंगे, पहले डाल दे दोस्तों नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए दोस्तों 1 से लेकर 8 तक नंबर डाल दिए। अब करना क्या है, इसी आकृति में जितने नंबर डाले ना उनको डबल कर दो, यानी कि 1 से लेकर 8 तक डाले ना, 8 का डबल कर दो बस। 8 का क्या करना है, डबल, यानी कि इस आकृति में 8 का डबल 16 हो गया, 8 दूनी 16। तो इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यदि इस आकृति के अंदर मैं एक एक भुजा को कम करता जाऊंगा, इस आकृति के अंदर मैं एक एक भुजा को कम करता जाऊंगा, और लास्ट में जो कहां तक पैटर्न फॉलो होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसी आकृति के अंदर दोस्तों, इसी आकृति के अंदर एक भुजा को मैंने कम कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने इस वाली भुजा को गायब कर दिया, दिख रहा है दोस्तों, मैंने इस वाली भुजा को हटा दिया यहां से। क्या अभी इस आकृति के अंदर वही पैटर्न फॉलो होगा? हाँ दोस्तों, उस इस आकृति में वही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि इसके विकर्ण शीर्षों से मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी में वैसे ही काउंटिंग डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। पिछली में 8 डल रहे थे, इसमें 7 डल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक भुजा का मान कम कर दिया गया है, या एक लाइन का मान कम कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर इसका डबल कर देंगे, टोटल त्रिभुज जो बनेंगे वो 14 बनेंगे। ऐसे दोस्तों इसकी अगली भुजा को कम कर दूंगा, तो फिर उसके अंदर कितने बनेंगे, देखिए दोस्तों। इसका विकर्ण यहां से लेकर यहां तक टच कर रहा है, इसका विकर्ण यहां से लेकर यहां तक टच कर रहा है। ये जो भुजा ली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये भुजा यहां से लेकर यहां तक थी, या फिर यहां तक थी थोड़ी देर पहले, तो इस भुजा को कम कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। फिर अगले वाले टाइप में, इस वाले टाइप में मैंने इस भुजा को बैठा दिया यहां से, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा? तो दोस्तों इसी में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि इसका विकर्ण यहां से लेकर यहां तक इसके शीर्ष को टच कर रहा है, और इसका भी विकर्ण यहां से लेकर यहां तक इसका भी इसको शीर्ष को टच कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो पैटर्न वही फॉलो होगा, 1 2 3 4 5 और 6, इसी को डबल कर देंगे। तो दोस्तों 6 दूनी 12, इसी में जो टोटल त्रिभुज आएंगे वो टोटल आएंगे 12। ऐसे ही मैं अगली वाली भुजा को कम कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। इसी में यदि मैं इस भुजा को कम कर देता हूं तो भी वही पैटर्न लगेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर इसको डबल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 5 और 5 का डबल 10, इसमें 10 बनेंगे। ऐसे ही यदि मैं आगे बात करता हूं, तो फिर मैंने एक भुजा को कम कर दिया, इसमें इस वाली लाइन को कम कर दिया। दोस्तों क्या है, इसमें वही पैटर्न फॉलो हो गया, देखते हैं इसी में भी। हाँ दोस्तों इसी में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि इसके विकर्ण यहां से लेकर यहां तक एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका जो विकर्ण है वो इस चीज को टच कर रहा है। तो दोस्तों यहां भी 1 2 और 3 और 4, हाँ दोस्तों इसी में भी वही डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल 8, तो इसमें टोटल 8 होंगे। अब क्या दोस्तों, मैं इसी आकृति के अंदर जो विकर्ण टच कर रहे हैं उनकी संख्याओं को घटा दूं। मान लें कि इस वाले विकर्ण की संख्या को मैंने कम कर दिया, यहां तक कर दिया, आधा कर दिया, तो क्या दोस्तों इसके अंदर भी वही पैटर्न फॉलो होगा क्या, देखते हैं
दोस्तों थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि यदि इसके विकर्ण दोनों शीर्षों को टच करते हैं तो वही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन इस वाली आकृति में ये वाला विकर्ण इस वाले शीर्ष को टच कर रहा है, लेकिन ये वाला विकर्ण इस चीज को टच नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें तो बिल्कुल कम दिख रहे हैं, तो उसको वैसे गिन सकते हैं, लेकिन गिनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी पहला टाइप किया था उसमें ऐसी वाली आकृति बनी थी, ऐसी वाली। और ऐसी वाली आकृति को कैसे कर रहे थे, ये वाली आकृति थी और इस वाली आकृति के अंदर नंबरिंग सिस्टम लगाए थे, वही नंबर डाल रहे थे 1 और 2, इनका टोटल कर रहे थे 3। ठीक है दोस्तों। तो क्या ये आकृति नहीं दिख रही? इस ऊपर वाली आकृति को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो नीचे वाली ऐसी आकृति नहीं दिख रही। हाँ, आकृति उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन ऐसी आकृति दिख रही है आपको। इस वाली आकृति को यहाँ पे मेंशन करके देखो दोस्तों, ऐसी सेम आकृति है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन त्रिभुज तो ज्ञात कर सकते हैं, अपना मेथड फेल नहीं होगा यहाँ। तो इसके अंदर भी मैंने नंबर डाले 1, यहाँ पे +2। तो यदि मैं इस वाले त्रिभुज में बात करूंगा यहाँ से लेकर इस वाले में, तो इस वाले में हो जाएंगे 3। ठीक है दोस्तों। और ऊपर वाले में 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। तो इस वाले में 1 हो गया, इस वाले में 1 + 2 3 यहाँ हो गए। टोटल करेंगे तो दोस्तों 1 + 3 टोटल हो जाएंगे 4। तो इस वाली आकृति के अंदर 4 त्रिभुज हैं दोस्तों। इस वाली आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें वह पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। कौन सा? डबल वाला। तो इसलिए पहली वाली टाइप का यानी कि इन आकृति को मेंशन करता जाता है दोस्तों। मैंने इस आकृति को मेंशन किया है यहाँ, यानी पहली वाली टाइप को इसके अंदर कंबाइन कर दिया। तो दोस्तों इसके अंदर पहली वाली टाइप से ये टाइप पहले पढ़ी है, इस वाले टाइप के अंदर 1 + 2 लगेगा पैटर्न और इसको टोटल हो जाएगा। और इसमें ये एक अलग से दिख रहा है, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। एक तो ये बन रहा है और एक ये आकृति बन रही है, और ऐसी आकृति में पढ़ा है कि 1 + 2 3 होते हैं, 1 + 2 3 होते हैं। हाँ दोस्तों 3 होते हैं। तो टोटल 3 और 1 4 हो गए। ऐसे ही दोस्तों यदि इस आकृति में मैंने जो विकर्ण था उसको आधा किया था, यदि उसको पूरा हटा दूं मैं, दोस्तों ये जो विकर्ण जा रहा था यहाँ तक हटाया था और फिर यहाँ तक था। अब इस विकर्ण को यहाँ तक था ना, इसको भी मैंने हटा दिया। अब बताओ दोस्तों इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, इसमें एक ऊपर त्रिभुज है, एक नीचे त्रिभुज है, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं है। एक तो यहाँ है और एक ही यहाँ है, तो टोटल 2 त्रिभुज यहाँ है। ठीक है दोस्तों। तो ये टाइप नंबर 2 का जो मेन था, इसका जो बेस था वो मैंने बता दिया है दोस्तों। अब इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे रिप्लाई करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कैसे मेंशन करेंगे वो कल की क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में एक टाइप और बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको स्टार वाला केस। और रीजनिंग के अंदर केवल 2 स्टार होते हैं। कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या मेंशन किया जाता है और कैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है, कैसे भुजाओं की संख्या घटती है, कि कौन सी भुजा कैसे बनाती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में केवल 2 स्टार बनेंगे। एक तो स्टार आपने देखा होगा ऐसा वाला स्टार, ठीक है दोस्तों। एक तो आपने ऐसा वाला स्टार देखा होगा और एक आपने ऐसा वाला स्टार देखा होगा। ठीक है दोस्तों। पूरी रीजनिंग में केवल 2 ही स्टार हैं आकृति गिनने वाले में, और इन्हीं आकृतियों में भुजा को मेंशन करके, इसी आकृति भुजा को मेंशन करके त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है। तो दोस्तों इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे उनको देखते हैं दोस्तों। ये एक ऊपर त्रिभुज है ऐसे, और ये एक उल्टा त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों। और इस वाली आकृति में मैंने बिना पेन उठाए बनाया है ये आकृति, ऐसे इसमें मैंने पेन नहीं उठाया, इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी। दोस्तों देखते हैं कौन सी आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है दोस्तों, इस आकृति में देखते हैं कितनी क्या त्रिभुज होंगे। अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों। और आप भी है ना इन आकृतियों को बनाइए, रफली बनाइए या फेयरली बनाइए, आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो रहे हैं, आप बनाइए। और जो सॉल्यूशन कर रहे हैं आप खुद भी कर सकते हैं और देख करके बनाइए, या फिर आप आकृति और पेन से ले सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न फॉलो होगा उसको जरूर ध्यान में रखिए। दोस्तों पहले वाला टाइप है स्टार का,
उसको देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो यदि एग्जाम के पैटर्न से देखें तो दोस्तों इसके अंदर 8 त्रिभुज बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं और कहां से मेंशन हो रहे हैं वो मैं बताता हूं। यदि दो ही त्रिभुज हैं, किसी स्टार वाले केस हैं, उनमें ये त्रिभुजों की संख्या याद कर लेना। या तो इसमें 8 बनेंगे और जो दूसरा स्टार लिया था उसके अंदर 10 बनेंगे। दोस्तों इसके अंदर मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। देखिए दोस्तों इस वाली आकृति में पैटर्न वही लगेगा, बिल्कुल गिनती वाला लगेगा, कुछ नहीं करना, गिनती जोड़ने आनी चाहिए बस। देखिए दोस्तों एक स्टार ये वाला, इस स्टार के अंदर एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक जो 2 लिखा है वो बन रहा है, एक जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वो बन रहा है, एक जो 4 लिखा हुआ है वो अपने आप में एक त्रिभुज है, जहाँ पे 5 लिखा है वो अपने आप में एक त्रिभुज है, जहाँ पे 6 लिखा है वो अपने आप में एक त्रिभुज है। लेकिन क्या 7 लिखा है वो एक त्रिभुज है? तो दोस्तों आप बोलोगे ये 7 तो त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों कितनी भुजाएं आ रही है, ये तो त्रिभुज नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं कि 7 एक त्रिभुज नहीं है। लेकिन 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इनकी संख्या 6 हो गई। यदि एक फिगर की बात करूं, वन फिगर की, यदि वन फिगर की बात की जाए, वन फिगर के अंदर 1 भी एक त्रिभुज है, 2 भी एक त्रिभुज है, 3 भी एक त्रिभुज है, 4 भी एक त्रिभुज है, 5 भी एक त्रिभुज है और 6 भी एक त्रिभुज है। क्या 7 एक त्रिभुज है? तो 7 बोलेंगे नहीं त्रिभुज है। यानी कि टोटल यदि इनको करेंगे ना तो ये 6 त्रिभुज है। दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों 6 तो ये है। अब इसके अलावा कौन से? ये बड़े वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, एक तो ये है और एक ये बड़े वाला त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों इसकी इस आकृति की यानी कि सिंगल जो फिगर है उनके अलावा ये जो बड़े त्रिभुज दिख रहे हैं आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होंगे। एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, एक ऊपर की साइड बन रहा है, एक नीचे की साइड बन रहा है। 2 त्रिभुज ये हो गए। यदि इनको टोटल करेंगे तो 6 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, टोटल करेंगे तो 8 त्रिभुज हो जाएंगे। टोटल 8 त्रिभुज हो जाएंगे। दोस्तों इस वाले केस में 8 हो गए और मैंने बता दी कि ये कैसे हो गए। ठीक है दोस्तों आप डायरेक्ट भी 8 याद रख सकते हैं और वैसे भी मैंने बता दिया कि कौन सा त्रिभुज कहां होता है। तो दूसरे वाले केस में देखते हैं। ठीक है दोस्तों दूसरा वाला केस जिसके अंदर स्टार बनाते हैं उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, ये वाला केस। इसमें भी दोस्तों वही नंबर वाला सिस्टम लगाएंगे, इसमें भी नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों वैसे मैंने बता दिया इसके अंदर 10 त्रिभुज होते हैं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 10 होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। अपने आप में जहाँ पे 1 लिखा है वो क्या है? अपने आप में एक त्रिभुज है तो बोलोगे हाँ है। जहाँ पे 2 लिखा है वो है, हाँ है। 3 लिखा है वो है, हाँ है। 4 लिखा है वो है, हाँ है। जहाँ पे 5 लिखा गया है वो है, अपने आप में एक त्रिभुज तो है। जहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ क्या वो त्रिभुज है अपने आप में? तो दोस्तों जहाँ पे केवल 6 लिखा गया वो अपने आप में एक त्रिभुज नहीं है। तो 5 तो टोटल हो गए, 5 तो ये हो गए 1 से लेकर 5 तक। ये त्रिभुज नहीं है दोस्तों, 6 वाला त्रिभुज नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा कौन से त्रिभुज हैं दोस्तों? एक आकृति को मिलाकर जो बन रहे हैं, ये एक आकृति हो गई, इससे मिल रहा है त्रिभुज। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इनसे मिल रहे हैं। क्या दो आकृतियों को मिलाकर बनाए जा सकते हैं? यदि मैं इस आकृति को इस आकृति के साथ मिला दूं तो क्या त्रिभुज बनेगा? दोस्तों नहीं बनेगा। इस आकृति को यहाँ पे मिलाने से त्रिभुज नहीं बन रहा। 2 आकृतियों के, क्या 3 आकृतियों को मिलाने से बनेगा? यदि मैं 3 आकृतियों को मिला दूं तो क्या त्रिभुज बनेगा? तो हाँ बिल्कुल बनेगा। तो दोस्तों ये 5 जो त्रिभुज बन रहे हैं वो केवल एक फिगर के कारण बन रहे हैं। 5 तो क्या 2 फिगरों को आपस में मिलाने पर बनेंगे त्रिभुज? तो दोस्तों 2 फिगरों को आपस में मिलाने पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है इस वाली आकृति के अंदर। अब 3 को मिला के देखते हैं, 3 वाली आकृति को मिला करके देखते हैं दोस्तों। 3 वाले मिलाते हैं 1 6 3, 1
6 3। क्या ये त्रिभुज बन रहा है? हाँ दोस्तों ये त्रिभुज बन रहा है। ऐसे इस वाली आकृति में 2 6 5, 2 6 5 ये अपने आप में एक त्रिभुज है। ऐसे ही दोस्तों यदि इस 2 वाले को यहां तक लेके इधर घुमाया है, एक वाले को यहां तक लेके इधर घुमाया है, तो इस 2 वाले को यहां तक और एक वाले को यहां तक लेके घुमा दो। देखिए दोस्तों मैं एक वाले को यहां से शुरू किया, 4 पे गया और 4 से ऊपर आ गया यहां पर, तो 1 6 और 4, 1 6 और 4 से एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा। ऐसे ही 1 6 4 से बन रहा है, ऐसे ही 2 से लेके जाते हैं, 2 6 और 4 से बनेगा दोस्तों, 2 6 और 4 एक त्रिभुज ये बन रहा है। ऐसे ही एक त्रिभुज बीचों बीच बन रहा है दोस्तों, बड़ा वाला त्रिभुज ये दिख रहा है, ये त्रिभुज 5 6 और 3, 5 6 और 3 दोस्तों। इन आकृतियों को यानी कि 3 फिगर्स को मिलाने पर ये 5 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। 5 यहां बन गए थे, 5 यहां बन गए थे, 1 2 3 4 और 5 ये 12 की आकृति से बन गए थे। टोटल करेंगे तो दोस्तों 5 ये हो गए और 5 इसके अंदर मेंशन कर देंगे ना, टोटल 10 बन जाएंगे, टोटल 10 बन गए दोस्तों। यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 10 वैसे बता दी थी और आपको गिन के भी बता दिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय जय भारत।